देश की राजधानी दिल्ली में एसआईआर के तहत करीब 47 लाख वोटरों के नाम कट सकते हैं। हो सकता है कि इसमें एक नाम आपका भी हो जो कट गया हो। तो क्या आप अगले चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे? आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे वोटर लिस्ट में आपका नाम आसानी से दोबारा जुड़ सकता है और आपकी परेशानी दूर हो सकती है। नमस्ते, मैं हूं असीम शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में 24 अगस्त को एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने वाली है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत करीब 47 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनके नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट से गायब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको एक बात समझना जरूरी है। अगर 24 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम, आपका वोट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है या फिर आपका नाम हमेशा के लिए काट दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग ने पात्र लोगों को अपना दावा पेश करने का एक मौका दिया है, क्योंकि अगर आप दिल्ली के वोटर हैं, हमेशा से वोट डालते आए हैं, तो आपको एक मौका दिया जाएगा। दिल्ली में करीब 1 करोड़ 45 लाख मतदाताओं की वोटर लिस्ट का एसआईआर किया जा रहा है। जिन लोगों का फॉर्म समय पर जमा नहीं हुआ, हो सकता है उनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ना आए। अगर आप फॉर्म जमा करने में लेट हो गए होंगे तो, या फिर अगर आपने फॉर्म नहीं भरा होगा तो। अब सवाल है कि अगर 24 अगस्त को लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलता तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। नाम चेक करने के लिए क्या करना है? इसके लिए आप ईसीआई के वोटर्स सर्विस पोर्टल, ईसीआई नेट ऐप, बीएलओ या वोटर सेंटर की मदद ले सकते हैं। सबसे पहले अपना नाम जानिए कि है या नहीं। अगर नाम नहीं है तो घबराने की बजाय आपको अगला कदम उठाना है। आपको फॉर्म 6 के जरिए नाम शामिल कराने के लिए दावा करना होगा। इसके साथ डिक्लेरेशन फॉर्म और चुनाव आयोग की तरफ से बताए गए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे और आपका नाम जुड़ जाएगा। या फिर ये जो आवेदन है, आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब समझिए कि फॉर्म 6 में क्या क्या जानकारी चाहिए। फॉर्म 6 भरते समय आपको आवेदक का नाम, परिवार और रिश्तेदारों का विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जन्म तिथि, लिंग, पूरा पता, डेट ऑफ बर्थ, इन सबको साबित करना होगा और इससे जुड़े आपको संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। सवाल है कि उम्र साबित करने के लिए कौन सा दस्तावेज मान्य होगा? फॉर्म 6 भरते समय उम्र साबित अगर आपको करनी है तो कोई भी इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10th या 12th की मार्कशीट। पते के लिए अब आपको कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा? इसके लिए आप दे सकते हैं बिजली या पानी का बिल या फिर गैस पाइपलाइन का बिल, बैंक या डाकघर की पासबुक और पासपोर्ट, भूमि रिकॉर्ड, किरायानामा या संपत्ति बिक्री संबंधी दस्तावेज। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे दीजिए, ये आपका पता प्रूफ हो जाएगा इससे। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी पर। फॉर्म 6 के साथ आमतौर पर हाल ही में खींची हुई आपकी एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होगी। अब अगला सवाल ये है, आपने दावा तो दाखिल कर दिया, इसके बाद क्या होगा? दावा मिलने के बाद निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ और सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की ओर से जांच होगी। बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ की रिपोर्ट और दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के आधार पर फैसला लिया जाएगा। अगर व्यक्ति पात्र पाया जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं बिल्कुल, तो आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा बिना किसी टेंशन के। आपको डरने की, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। कुछ जरूरी बातें हैं जिन पर आपको गौर करना है, महत्वपूर्ण है वो। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम न होना स्थायी रूप से नाम कटने का संकेत नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आप 24 अगस्त से 23 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, यानी आपको 1 महीने का वक्त दिया जाएगा दोबारा से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए। पात्र मतदाता जो हैं, फॉर्म 6 के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना प्रोसेस को आसान बनाएगा, इसलिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए। और सबसे बड़ा अपडेट है, फाइनल वोटर लिस्ट कब आएगी? 27 अक्टूबर 2026 को ये जारी होगी और इसमें आपका नाम जरूर शामिल हो जाएगा अगर आपने ये प्रोसेस पूरा कर लिया। तारीखों का इसलिए ध्यान रखिएगा। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 4 काम करने हैं। पहला काम है 24 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। दूसरा, अगर नाम नहीं है तो कारण समझें क्यों नाम नहीं है। तीसरा, 23 सितंबर से पहले फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए दावा कर दीजिए और जरूरत के मुताबिक दस्तावेज तैयार रखें। और चौथा,
अपने आवेदन की स्थिति और अंतिम वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। एक और जरूरी बात, अगर आपका पता बदल चुका है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामले में नए स्थान पर नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 और संबंधित डिक्लेरेशन फॉर्म और दस्तावेजों के जरिए दावा किया जा सकता है। अगर आप जैसे किराएदार हैं और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया तो आपको घबराना नहीं है, बस ये डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं और आपका दोबारा से फॉर्म 6 भरते ही वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। और अगर किसी को प्रक्रिया समझने में दिक्कत हो रही है तो अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से 1950 ये वोटर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और BLO से संपर्क करने की सुविधा भी दी गई है। आप उनसे बात करिए, BLO का नंबर आ जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके फॉर्म 6 भर दीजिए ताकि आपका नाम दोबारा से वोटर लिस्ट में आ जाए। और अंत में सबसे जरूरी बात याद रखिए, घबराने की नहीं, जागरूक रहने की जरूरत है। ये जानकारी उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो दिल्ली में रहते हैं। मैं सीम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।